ध्यान में वो है महंगाई का। आज जनता त्राहिमाम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था कि किसान भाइयों ऑयल सीड्स को अच्छा पैदा करो ताकि हमको ईडेबल ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़े। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज ये लखनऊ में हैं। इन्होंने एक प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता का उद्देश्य है राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा। इस न्याय यात्रा की अगर बात की जाए तो 14 जनवरी के दिन से ये शुरुआत होगी इसकी मणिपुर से और लगभग ये 66 दिनों तक चलेगी। 6713 किलोमीटर का सफ़र तय किया जाएगा। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा का उद्देश्य क्या है। अभय जी, क्या उद्देश्य है भारत न्याय यात्रा का? देखिए, भारत न्याय यात्रा का उद्देश्य ये है कि हम समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाना चाहते हैं। जिस प्रकार आज केंद्र की सरकार ने अन्याय किया है, वो सामाजिक दृष्टिकोण से हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से हो या आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक असमानता की खाई में देश को डाल दिया। देश के 100 लोगों ने 54 लाख करोड़ रुपए अर्जित किए हैं और 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए गए। 84% लोगों की आमदनी कम हो गई। अंतिम 50% लोगों के पास सिर्फ 3% भारत के संसाधन पहुँचे हैं और धन्ना सेठों ने खूब सत्ता की सरपरस्ती में संसाधन अर्जित किए हैं। बेरोजगार हैं युवा, महिलाएं और देश के लोग महंगाई की आग में झोंक दिए गए हैं। इन सब चीज़ों को लेकर हम चाहते हैं। ये न्याय यात्रा क्या कांग्रेस शासित राज्यों से भी निकलेगी क्या? ये हमने जो उस पूरा 15 राज्यों का एक रूट चार्ट दिया है इसमें विस्तार से, तो जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी ने, हमने कोशिश ये की है कि जो भारत जोड़ो यात्रा हमने पहले जिन प्रांतों से निकाली उससे अलग भी हम उन प्रांतों को इसमें शामिल करें। तो जहाँ हम ये जानना चाहते हैं, जो आप ये अन्याय की बात कर रहे हैं, तमाम आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, ये अन्याय क्या बीजेपी शासित राज्यों में या उनके सहयोगी शासित राज्यों में हो रहा है या ये अन्याय वहाँ भी हो रहा है जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है? क्योंकि देश में जो राज्य हैं कहीं बीजेपी है, कहीं कांग्रेस है, कहीं उनके सहयोगी दल है, तो ये केवल एनडीए शासित राज्यों में हो रही है यात्रा, आपकी न्याय यात्रा, या इसमें वो भी राज्य हैं जिनमें यूपीए है? ये राज्यों के स्तर की यात्रा, इसको निरूपित मत कीजिए। ये समूचे देश की यात्रा है और केंद्र सरकार के खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही। केंद्र सरकार के द्वारा अन्याय जो किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वो है जिसने किसानों की आमदनी 27 रुपये प्रतिदिन कर दी है, जिसने 25,000 रुपये हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ा दी है, जिस सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा निजी बीमा कंपनियों को पहुंचाया है, जिस सरकार ने, मोदी सरकार ने बोनस किसानों का बंद करा दिया राज्य सरकार से। तो अन्याय उनकी सरकारें प्रांतीय स्तर पर भी कर रही है, केंद्र के स्तर पर भी कर रही है। तो मूल रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ, यही तो विचारधारा है जो प्रांतों में जाकर कर्नाटक में सरकार इन्होंने गिराई, इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गिराई, इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, इन्होंने गोवा में सरकार गिराई, अप्रजातांत्रिक तरीके से इन्होंने सरकार गिराई। इसलिए ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ यात्रा है जो आज वो काम कर रहे हैं। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए ये यात्रा उन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल में भी ये यात्रा निकल रही है। अधीर रंजन चौधरी ने जो ईडी के अधिकारियों के साथ मारपीट हुई थी उस पर कहा था कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि बंगाल में भी अन्याय हुआ है, वहाँ भी न्याय दिलाने के लिए आप लोग न्याय यात्रा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये न्याय यात्रा का उद्देश्य मैंने साफ बताया। प्रांतीय स्तर पर हमारा जो नेतृत्व है वो अपने विचार प्रांतीय संदर्भों में व्यक्त करता है, लेकिन ईडी के रोल को क्या देश ने नहीं देखा? मुझे बताइए, प्रताप सरनाईक को अब जो ईडी नोटिस देती थी मिलना बंद हुए कि नहीं हुए? वो वहाँ चले गए। भावना गवली है, यामिनी जाधव है, यशवंत जाधव है, अजीत पवार है, हसन मुंशरिफ है, प्रफुल्ल पटेल है, शुभेंदु अधिकारी है, हेमंतो बिस्वा शर्मा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात है, ईडी ने भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी संगठन के रूप में काम किया है। तो एक सवाल ये भी है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, कांग्रेस नहीं जाएगी, ये बिल्कुल साफ हो गया। उसके स्पष्ट कारण आपने बता दिए। क्या इसका राजनीतिक नुकसान नहीं होगा? 2024 में जब बीजेपी राममय माहौल तैयार करेगी तो कांग्रेस कैसे सामना करेगी? आपके प्रश्न ने उत्तर तो साफ दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य राजनीतिक है।
आपने कहा राजनीतिक नुकसान नहीं होगा। हम पूरी आस्था के साथ मर्यादा वोटर्स पर क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा जब एक और राम मंदिर का माहौल है, केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, पीएम मोदी हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ है, उनका पूरा कुनबा है, अयोध्या में सबने डेरा डाला है, सब हर कोई प्रभु श्री राम की सेवा की बात कर रहा है और अयोध्या की बात कर रहा है। वो ऐसे में कांग्रेस की अयोध्या से दूरी क्या नुकसानदेह नहीं होगी आपकी? अब मैं द लीडर से अपेक्षा करता हूं कि वो इस बात का खुलासा करे। सबसे बड़ा रामद्रोही कौन? सबसे बड़ा रामद्रोही वो जिसने राम सेतु को तोड़ने का संकल्प लिया। किसने लिया? राम सेतु को तोड़ने का संकल्प का प्रमाण चाहिए तो 2000-2001 का बजट उठाकर देखिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का। अटल बिहारी वाजपेयी का तमिलनाडु में दिया हुआ भाषण सुनिए कि अन्नादुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं। सेतु समुद्रम परियोजना क्या थी? सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा क्यों लगाया कांग्रेस के खिलाफ? वो तो योजना ही भारतीय जनता पार्टी की थी और वो स्पेसिफिक अलाइनमेंट जिस पर राम सेतु था वही तुड़वाने के लिए आमादा थे ये लोग। वो शपथ पत्र क्यों देना पड़ा जिस पर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं? वो बुनियादी रूप से भारतीय जनता पार्टी शपथ पत्र वो किसका था जिस शपथ पत्र की आप बात कर रहे हैं? जिस अधिकारी ने दिया था उसको हमने सस्पेंड किया। मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से, तुम्हारे मंत्री ने, संस्कृति मंत्री ने सदन में ये बयान दिया, रिकॉर्ड पर है, कि माता सीता के पैदा होने को कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। तब सनातन धर्म का अपमान नहीं हुआ। तब जब जीतन राम मांझी कहते हैं कि आज भी प्रधानमंत्री जी गले लगाते हैं, वो कहते हैं राम के अस्तित्व को नहीं मानता हूँ। जो संजय निषाद है आपकी पार्टी के, उन्होंने तो ऐसी बात की है जिसको मैं यहाँ व्यक्त भी नहीं कर सकता। उन्होंने राम जी और दशरथ जी के संबंधों पर ही प्रश्न, माता कौशल्या पर बड़ा आरोप लगाया। तब आपका सनातन धर्म आहत नहीं होता जब उनको गले लगा लेते हैं। आरोप हम पर लगाते। हम तो राम के पक्के अनुयायी हैं। हम दोनों हाथ फैलाकर अयोध्या नरेश दशरथ से आग्रह करेंगे कि राम लला जब विराजमान हो जाएं उसके बाद धनुर्धारी राम और लक्ष्मण को हमें सौंप दीजिए। तो जिस यज्ञेष्ठी पुत्र से आपने पुत्र रत्न की प्राप्ति की थी उस यज्ञ पर विघ्न पहुंचाया जा रहा है। जो हमने 2014 के पहले भारत के नागरिकों की प्रगति, समृद्धि और उत्थान का यज्ञ प्रारंभ किया था, ये दम्भी और अहंकारी सरकार उस यज्ञ में बाधा पहुंचा रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही इनकी सत्ता का नाश करेंगे। और जो तुलसी बाबा ने कहा है, तुलसी बाबा ने इन लोगों की सत्ता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि इन्होंने, जो रावण ने सीता का हरण किया था वो छल से, कपट से, राग से, द्वेष से, राजनीति से किया था, वैसे ही इन लोगों ने सत्ता का हरण किया है। तो इस सत्ता की हरण की मुक्ति का अभियान हम प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ही प्रारंभ करेंगे। तो ये अभय दुबे जी हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो राम मंदिर के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि जो दूरी बनाई गई है कांग्रेस के द्वारा उसको लेकर एक बयान भी जारी किया गया है और भारत न्याय यात्रा के जो रूट मैप है, भारत न्याय यात्रा का जो रोड मैप है उसको लेकर भी चर्चा की है और बताया कि आखिर भारत न्याय यात्रा क्यों निकाली जा रही है। लखनऊ से आयुष के साथ मैं अभिषेक, द लीडर हिंदी।